अब बात करते हैं ऑप्शंस चार्ट की। तो हम कहते हैं कि पॉइंट एंड फिगर ऑप्शंस में भी वर्क होता है, तो उसके लिए हमें कौन से बॉक्स साइज यूज करने हैं। तो ऑप्शंस एक वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, पहली तो बात ये है। तो हमें एंट्री और एग्जिट्स या एंट्री, योर रिस्क एंड योर रिवॉर्ड, इसको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है अच्छे ने पैसे गंवाए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग की साइड पे या ऑप्शन सेलिंग की साइड पे हो। रिस्क मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओवर लेवरेज प्रोडक्ट है। जितने पैसे देके जाता है उतने पैसे हमारे से लेके भी जाता है। सो एज अ ट्रेडर, मैनेजिंग आवर रिस्क इन ऑप्शन बाइंग एज वेल एज सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स लुक एट कि बॉक्स साइज कौन सी यूज करनी है। बॉक्स साइज है 1% फॉर एंट्री एंड एग्जिट, और आपका एंट्री डबल टॉप बाय है, तो आपका स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल है। जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन गैप अप और गैप डाउन होना बहुत आम बात है। इसके लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन चार्ट में एंकर कॉलम भी बहुत बार नजर आते हैं, और बड़े बड़े एंकर कॉलम्स नजर आते हैं, क्योंकि ये ओवर लेवरेज भी प्रोडक्ट है। तो बड़े एंकर कॉलम्स को अगर आपको फॉलो थ्रू सेल मिलता है या फॉलो थ्रू लॉन्ग ट्रेड मिलती है, अगर आप ऑप्शन बायर है, तो अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो एट द मनी है, एट द ओपनिंग में फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट सेटल होने के बाद, निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर मार्केट सेटल होने के बाद समझिए एंकर कॉलम बना और प्राइस थोड़ा साइडवेज चली जाएगी, फिर एक्चुअल ट्रेंड ऑफ द डे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको फॉलो थ्रू बाय सिग्नल मिला, समझिए अगर मार्केट गैप डाउन हुई है, तो पुट्स में बहुत बड़े एंकर कॉलम बनेगा। अब ये पुट के बहुत बड़ा एंकर कॉलम को अगर लॉन्ग बॉल डबल टॉप बाय मिलता है, तो पुट बुलिश है, यानी आप पुट बाय कर सकते हैं एट डबल टॉप बाय विद डबल बॉटम सेल एज योर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे एक हम करते हैं कि पहले में जब हम बाय करते हैं ना, तो हम वो एंकर कॉलम का 50% लेवल जो है उसको स्टॉप लॉस रखते हैं, और बाद में जैसे जैसे ट्रेड अपने फेवर में आने शुरू हो जाता है, तब हम उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल पे ट्रेल करने लगते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्शन में क्विकली प्रॉफिट बुक करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आपका टारगेट आ जाए, जिसके लिए आप पिवट इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्टिकल काउंट्स ऑल्सो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए, उनको इस्तेमाल करके आप टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करना ऑप्शंस में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑप्शंस में बाकी के जो उसके कंपोनेंट्स है, उसके इंटीग्रल पार्ट्स है, आर नॉट मेंट फॉर ऑप्शन बाइंग, दे आर मोर फॉर ऑप्शन सेलिंग। बट ऑप्शन सेलिंग में रिस्क भी उतनी है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन भी आपको उतना चाहिए होगा। सो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पे हमारा पोजीशन साइज हमें कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एंकर कॉलम में अगर बुलिश ट्रेंड आई है, ठीक है, मार्केट गैप अप हुआ है और कॉल ऑप्शंस में बहुत बड़े एंकर कॉलम्स बनने लगे हैं, ये एंकर कॉलम को जब डबल टॉप बाय सिग्नल मिलता है, तब आप बड़े एंकर कॉलम का 50% लेवल, यानी अगर बड़ा एंकर कॉलम से 100 से लेके 50 ये लेवल पे उसका हाई लो बना है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 75 फॉर दैट, एंड यू कैन लुक फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज एट द डबल टॉप बाय। तो अपना प्रोसेस तो सिंपल ही है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिंस एंड रिपीट, सेम थिंग आप रिपीट करेंगे यहाँ पे भी। जहाँ पे डबल टॉप बाय बनेगा, पहले तो 50% पे स्टॉप लॉस रखेंगे एंकर कॉलम पे, और फिर उसको ट्रेल करते जाएंगे डबल बॉटम सेल पे। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी क्विकली डन फॉर ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है एंकर कॉलम की, कि हमें कौन सी साइड में एक्शन आई है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है, तो सिमिलर सिचुएशन से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप हुआ है, तो कॉल अगर बाय में आए हैं, तो पुट सेल में आए हैं, आपको सेलिंग करनी ही है। तो एंकर कॉलम, बेरिश एंकर कॉलम के डबल बॉटम सेल पे सेल करिए,
पहला तो 50% ऑफ दैट एंकर कॉलम को आप स्टॉप लॉस रखिए, लेवल जो आ रही है, और उसके बाद उसको ट्रेल करते जाइए डबल टॉप बाय पे, और अपना स्टॉप लॉस सिक्योर करते जाइए, ट्रेल करते करते आपका प्रॉफिट सिक्योर करते जाइए ऑन द लोअर साइड. So this is all about point and figure charts and how objectively, noiselessly can a trader trade. So you can use the point and figure charts to take your trades on a very objective way and with a proper process. I again emphasize कि आप एक process follow करिए, आप एक definitely pattern follow करिए जो हमने डिस्कस किए हैं, with trend, with moving average, super trend, and your patterns that we have discussed for point and figure chart, and be a disciplined trader. So the discipline in a trader is going to reward you in a very large way, and that's rather a way to survive even in a volatile environment. तो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में तो सभी पैसे बनाते हैं, लेकिन वोलेटाइल एनवायरनमेंट में हमें हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना है एंड ट्रेड्स भी कैप्चर करने हैं. तो एक ऑब्जेक्टिविटी, एक प्रोसेस से काम करिए मार्केट में. मार्केट हमेशा आपको आपका साथ देगा. थैंक यू सो मच.